छह हिसाब से डिफरेंस कितना है? 2 का। को भाई किसी भी चाल से जा रहा होगा डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है, यानी कि स्पीड में रेशियो 6 और 8 हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड का रेशियो जस्ट उसके अपोजिट टाइम का रेशियो 8 और 6। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है? 2 का आया। क्वेश्चन में देखो 2 मिनट से छूट जाती है, यानी कि वो 2 मिनट ये टाइम एग्जैक्ट था, 2 मिनट ले पहुंची था 3 मिनट बाद में, तो टोटल डिफरेंस कितना है? 5 मिनट आया, यानी कि 2 बराबर में ये हो गया हमारे पास 5 मिनट आया है। अब हमसे डिस्टेंस पूछी थी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? 6 इंटू में 8, यानी कि स्पीड इंटू में टाइम कर देंगे, तो ये 48 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 5 बटे में 60। ये कैसे किया? ये सेकंड बनाने के लिए किया, सॉरी घंटा बनाने के लिए किया, घंटा समझ रहे हो ना, बटे में 2 हो गया। तो इधर करेंगे 6 दूनी 12, 12 चौक 48 हो गया, और ये 5 को 20 यानी कि 2 किलोमीटर आंसर। अगला सवाल कहता है यदि वर्ष 2019 की चाल से जा रहा होगा डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है, यानी कि स्पीड में रेशियो 6 और 8 हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड का रेशियो जस्ट उसके अपोजिट टाइम का रेशियो 8 और 6। हमारे देख लो ये दिया क्या गया था, हमसे बोला था C1 C2 C3 का परसेंटेज उत्पादन को दर्शाया गया। अब हमने 2022 में पहुंचे और C1 की बात करा, यानी कि C1 ये हो गया, यानी कि 27.5 का मान हमें दिया गया था कितना? 4125, और हम यहाँ पर 100 बराबर निकालते तो 2022 का टोटल आ जाता। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते, ये कैंसिल आउट हो गया, 25 से कम 25 हो गया, 25 से कम 25 हो गया। इधर करेंगे कि ये 5 हो गया, अगर हम 3 बराबर निकालेंगे तो 2019 का मान आ गया। अब 2019 में C3 का मान निकालना है, तो 2019 में ये टोटल हो गया, यानी कि 100 का मान हो गया। अगर C3 का देखें तो ग्रे कलर में, यानी कि 17.5 का मान निकालना, तो ये 0 से 0 चला गया। इधर करेंगे तो ये 5 3 15 हो गया, 3 हो गया। अब एक स्पर्श रेखा खींची गई और ये यहाँ से कितनी दूरी पर है? 37 है। 24 व्यास दिया गया, यानी कि ये कितना हो गया? रेडियस होगी 12। हमसे स्पर्श रेखा की लंबाई पहुंच गई, यानी कि 12 35 37 ट्रिपलेट पता है, खत्म हो गया। अगला सवाल, रेखाओं x + y x h के बीच की दूरी कितनी होगी? सबसे पहले देखो, अगर हम इसका देखें तो अगर x बराबर 0 रख दें तो y बराबर में 10 आ जाएगा, और अगर हम y बराबर में 0 रख दें तो x बराबर में 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बनाते हैं तो एक बार तो 0, 10 हो गया, इधर कहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर एक बार बनाते तो ये मिलेगा, इधर दूर बना देते हैं, 10 में 0 हो गया। तो ये यहाँ से लाइन ड्रा कर दो इस तरीके से। अब इसके जो दो बची रेखा उनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो y दोनों जगह कॉमन है, तो घटाएंगे तो ये प्लस का 3x और ये हो जाएगा x, यानी कि 4x हो जाएगा। 10 से 2 गया तो 8 हो गया, x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो x बराबर 2 आ गया तो y बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये कहीं मिलेगा 8 कॉमा में, सॉरी 2 कॉमा में 8, क्योंकि x वाला पहले लिखा जाता है। अब ये कह रहा था यहाँ पर कहीं मिलेंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी हमें बतानी है। यही तो पूछा है, कह रहा था x अक्ष की बीच की दूरी क्या होगी प्रतिच्छेदन बिंदु से, बस ठीक है। अब यहाँ पर एक देखो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस से 2 पॉइंट का जब निकालते हैं तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी कि x1 माइनस का x2 होगा का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये होगा y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। अब कौन सा बड़ा छोटा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है तो वो प्लस हो ही जाना है, तो इसका आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, मान रख लेते हैं, यानी कि मान रखेंगे तो ये रहे मान हमारे पास, तो भाई 10 माइनस का 2 करेंगे होल स्क्वायर, प्लस में हो गया 0 माइनस का कॉपी पेस्ट किया हुआ है, पूरा स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है, क्योंकि ये कॉपी नहीं होते स्क्रीन, उस पर जो कॉपी हो जाते हैं वो टाइप किए हुए होते हैं। तो ये STR हो गया, और 2 ट्रायंगल थे हमारे पास, एक हो गया MNJ, M N और J हो गया, ठीक है। यहाँ पर कह रहा था ST बराबर में बोल दिया MN के, यानी कि ये बराबर हो गया, और बोल दिया TR, यानी कि ये बराबर हो गया इसके। माध्यिका SU, यानी कि SU माध्यिका हो गई, और ये माध्यिका बराबर कर दी उसने MB माध्यिका के, यानी कि MB के बराबर होगी। बस अब आसान हो गया सवाल तो काफी हद तक। यहाँ पर देखो मान दिया गया था TSU, यानी कि TSU का 46, NMJ, यानी कि ये वाला पूरा एंगल दे दिया था 79, MBN यानी कि ये वाला 88 हो गया, SRT एंगल निकालना, SRT ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो सिंपल सा देखो, ये 46 है तो ये वाला भी एंगल 46 होगा। अब जब ये 46 हो गया तो ये 9 से 6 गया 3 हो गया, 7 से 4 गया 3 हो गया। ये वाला एंगल अगर थीटा मान लें तो ये थीटा बराबर में, थीटा प्लस का 33 बराबर में 88 हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो थीटा बराबर में 8 से 3 गया 5, 8 से 3 गया 5, यानी कि ये कितना आ गया? 55 निकल कर आ गया। तो 7 बटे में 11 गुणे में 55 हो गया, 11 पन्ना 55, यानी कि 35 डिग्री आंसर। अगला सवाल, एक अच्छा के विद्यार्थी तो समक स्कोर ज्ञात करें। तो सिंपल सा हमें क्या होता है भाई, देखो मीडियन निकालने के लिए नंबर लिखने पड़ते हैं, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे लिख लो, फिर बीच वाला हमें देखना पड़ता है नंबर, वही हमारा हो जाता है मीडियन। तो सबसे पहले देखो इसमें परसेंटेज दिया गया था, तो और नंबर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 इधर हटा दो 3 इधर हटा दो, तो बीच वाला नंबर होगा, यानी कि सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो पहले देखो 35% मिले होंगे, इसके बाद इधर चले जाएंगे दूसरे पे 50 मिले होंगे, तीसरे पे आ जाएंगे तो हमको कितने मिले होंगे? 60 मिले होंगे, चौथे पे आ जाएंगे तो 65, बस खत्म। बाकी आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, यानी कि जो ये रहा होगा वो 65% रहा होगा, तो यही हमें निकालना था। तो 130 का 65% है, रॉ स्कोर बोला था, तो 13 पंजे 65 हो गया, 13 चक 78, 78 में 6 जोड़ दिया तो 84, यानी कि 84.5 नंबर उसको मिले होंगे। अगला सवाल कम है, यानी कि हमें 8 का मान दिया गया था, ठीक है। कार का मूल्य क्या होगा? 100, तो 8 संग 48 हो गया, बचा 2 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40, कहीं 2016 की बात कर रहा है, यानी कि सेकंड नंबर पे। तो भाई प्रस्ताव के लिए यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी कि 4 दिए गए प्रस्ताव, ठीक है। एक ही ऑप्शन नहीं मिल रहा था, बताओ। और फिर कह रहा था निर्मित कितना किया गया था यहाँ से, यानी कि ये बीच वाला पॉइंट ले लेंगे, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3 और ये 2 कितना हुआ? 1 हुआ, आंसर तो आ चुका है। अगला सवाल, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, शीर्षलम हो गया, के का मान हमें बताना है, जो के दिया गया था ये। तो भाई डायरेक्ट मान लिखना है, के बराबर में 12 गुणे में 16 बटे में 20 हो गया, ठीक है। 2 8 16 12 8 96 9.8, ये तो पता ही होगा आता कैसे है, 1 बटे में 12 गुणे में 16 और बराबर में हो गया 1 बटे में 2 के गुणे में 20, ये इस तरीके से आ जाता है, बहुत सिंपल है। के बराबर लिखना है cos थीटा और tan थीटा के मान क्रमशः हो गए, बताओ इसमें कुछ है सवाल में? आपको एक चीज बता देखो, लिखना कितना होता है पहले ये भी देख लो, मान लो अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर होता है ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम cos थीटा का लिखेंगे तो ये होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा का लिखेंगे तो ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। भाई देखो परपेंडिकुलर का मान 7 है, इसमें 7 हो गया, इसमें हाइपोटेनस का मान पता है 25 है तो 25 हो गया, यानी कि cos का मान लिखेंगे तो ऊपर जो नंबर दिए गए स्क्रीन पर जितने लिखे हैं उनके अलावा कोई नया नंबर आएगा, यानी कि 25 नीचे आएगा, तो इसमें नीचे ये हटा दो ये हटा दो, यानी कि 2 ऑप्शन हो गए 25 बटे में 24, कुछ चेक ही नहीं करना, ये दोनों हो गए। ऊपर हमें 7 चाहिए, इसमें 7 ऊपर नहीं है, इसमें 7 ऊपर है, आंसर लगा लो। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना होता, फर्जी की चीज होती है, आप ट्रायंगल बनाओगे, ये करोगे वो करोगे, क्या मतलब है भाई।